होगा खत्म में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। तो गौरव, 18 साल बाद आज किसी एक टीम का इंतजार जो है आईपीएल चैंपियन बनने का वो खत्म होने वाला है। जाहिर तौर पर आज देखना भी होगा कि रजत पाटीदार आज जीत की पार्टी करते हैं या फिर श्रेयस अय्यर जो हैं वो जीत का हल्ला मचाते हैं। लेकिन एक रोचक आंकड़ा सुचित्रा ये भी है कि अगर आज के दिन यानी कि डेट, महीना और साल को अगर जोड़ दें तो वो भी 18 निकल करके आता है। तो यहां पे एक संकेत जो है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि 18 किसके लिए जाता है फेवर में। लेकिन बहरहाल देखना आज ये होगा कि दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने इस पूरे सीजन जो है वो शानदार प्रदर्शन किया है। एक टीम जो है वो स्टार खिलाड़ियों से भरी है तो दूसरे के पास जोश जो है वो हाउसफुल है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मुकाबला है। आज ये इंतज़ार समाप्त होने वाला है। दोनों में से किसी एक टीम का 18 साल के बाद कोई एक टीम पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग को जीतने में कामयाबी हासिल करेगी, आईपीएल चैंपियन बनेगी। तो एक नज़र डाल लेते हैं मैच प्रीव्यू पर। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम अहमदाबाद में भिड़ेंगी। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में पंजाब को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं पंजाब किंग्स ने दूसरे क्वालिफायर में 5 बार की चैंपियन। और इस वक्त हम ले लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज कि टॉस जो है वो हो चुका है और इस खिताबी मुकाबले में पंजाब ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आईपीएल फाइनल में टॉस हो चुका है। टॉस जीता है पंजाब किंग्स ने और यहां पर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है, पहले गेंदबाजी चुनी है। गौरव, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, एक तरह से एक बड़ा फैसला जो है वो पंजाब के लिए है क्योंकि यही सेम चीज जो थी वो क्वालिफायर 2 में हमने को देखने को मिली थी जब पंजाब ने टॉस जीत करके गेंदबाजी का फैसला लिया था। क्योंकि उनकी बल्लेबाजी जो है वो सुचित्रा शुरुआत से बेहद मजबूत रही है। चाहे प्रभ सिमरन सिंह की बात करें, चाहे प्रियांश आर्य की बात करें, चाहे श्रेयस अय्यर की बात करें। और जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने यानी कि एक बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप थी, जसप्रीत बुमराह शानदार लय में थे, ट्रेंट बोल्ट जो थे वो एक बेहद शानदार फॉर्म में चल रहे थे। ऐसी बॉलिंग लाइनअप के आगे अगर आप निकल करके एक अच्छे से 200 से ज्यादा के टारगेट को आप चेस कर पाने में कामयाब हो पाते हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलती है। और हम दर्शकों को बता दें कि टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि जो दोनों ही टीमें हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों उसी कॉम्बिनेशन के साथ इस फाइनल में उतरेंगी जिस कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। तो जो एक बड़ा सस्पेंस चल रहा था कि आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट खेलेंगे या नहीं, वो सस्पेंस यहाँ पर क्लियर हो गया है। फिल सॉल्ट खेलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों टीमों में पूरी ताकत के साथ उतर रही हैं दोनों टीम। गौरव, कितनी बड़ी आप इसे बात मानते हैं कि फिल सॉल्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं अब आरसीबी के लिए? देखिए, अब आखिरी मुकाबला है, आपने पूरे सीजन बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इस मुकाबले में तो फ्रेंचाइजीज यही चाहेंगे कि आप टीम के साथ जुड़े और कम से कम जो 18 साल का इंतजार है वो खत्म करें। और हमने देखा था कि पिछला मुकाबला जो पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने खेला था वो बेहद शानदार फॉर्म में वो दिखे थे। 56 रन की उनकी पारी आई थी। तो बल्ले से लगातार वो एक स्ट्रेंथ देते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये दो खिलाड़ी जो हैं विराट कोहली और फिल सॉल्ट जो है वो बनाकर चले जाते हैं जहां से उनको एक अच्छा एक कहना चाहिए कि बाकी खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी नींव तैयार हो जाती है। तो अब देखना होगा सुचित्रा कि यहां पर पंजाब की जो गेंदबाजी है, क्योंकि हमने देखा था कि मार्को जेनसन नहीं है इस टीम में, लेकिन इसके बावजूद तो अब सीधा और इस बीच हमारे जो खास मेहमान हैं पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा, अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बहुत बहुत स्वागत है। तो आईपीएल फाइनल जो है अब आ चुका है। यहाँ पर टॉस जीता है पंजाब किंग्स ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा मैच हो, जब भी कोई फाइनल हो तो दबाव कम करने के लिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है पंजाब किंग्स के कप्तान ने। बिल्कुल सुचित्रा, देखिए पिछले मैच में हमें सब पता है कैसे उन्होंने बल्लेबाजी की, कैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुंबई इंडियंस को हराया
श्रेयस अय्यर की वो इनिंग्स हम कैसे भूल सकते हैं। पर ये जो बैटिंग लाइनअप है जिस तरह अगर आप बात करें पंजाब किंग्स की, उसमें वो दम कम है। देखिए केवल श्रेयस अय्यर नहीं है, ओपनर्स की अब लगातार बात करें, प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है, फिर जॉश इंग्लिश जैसे वो उभर के आए हैं, नीचे शशांक सिंह है, निहाल वडेरा जो एक उभरते हुए सितारे हैं, उनमें जो टैलेंट नजर आता है, जो क्षमता नजर आती है वो अलग प्रकार की है। तो आप एक आध बैटर पे निर्भर नहीं है, आप जानते हैं कि आपका जो बैटिंग लाइनअप है, गहराई नजर आती है, वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस इस टीम में नजर आ रहा है। और देखिए जब पहले क्वालिफायर में पहले बल्लेबाजी की थी तो वहां पे बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी, पर अब कहना कि वो जानते हैं कि शुरू में अच्छी गेंदबाजी करेंगे, विकेट लेंगे, दबाव डालेंगे, 200 से नीचे अगर रोक पाते हैं आरसीबी को, तो उनका जो चांसेस है पंजाब किंग्स के वो काफी ज्यादा नजर आएंगे। और ये नहीं भूल रहा हूँ, इस तरह कुछ देर पहले हल्की बारिश भी हुई थी, तो कई बार क्या होता है अंडर कवर्स थोड़ी सी वो नमी रहती है, जिसका प्रभाव और इसका एक फायदा मिलता है तेज गेंदबाजों को। और वहां पे अर्शदीप है, अगर आप देखें जेमिसन ने जैसे गेंदबाजी करी है, यूजी चहल भी खेल रहे हैं, कोई अनचेंज टीम्स है दोनों, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चयन बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है आरसीबी भी अगर टॉस जीतती तो शायद उनका भी यही निर्णय होता कि वो चेज करना चाहते इस मुकाबले में। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर उनका भी यही फैसला होता। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश भी जुड़ गए हैं। मुकेश, लास्ट टाइम आपसे जब पूछा था तो सेम कंडीशंस थी, पंजाब ने टॉस जीता था, गेंदबाजी का ही फैसला लिया था, लेकिन सामने मुंबई इंडियंस थे। इस बार आरसीबी है, कैसे देखते हैं पंजाब के इस फैसले को, और क्या कुछ लगता है आपको कि जो फाइनल का प्रेशर है वो कौन सी टीम बेहतर तरीके से ले पाएगी इसको? देखिए इसमें गौरव जो दो कारण मुझे समझ में आते हैं, एक तो टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि पिछला मैच जो है वो पंजाब ने चेस करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीता था, जिसमें 200 से ज़्यादा का स्कोर बोर्ड पे पहले ही रन जो था वो मौजूद था। और श्रेयस अय्यर की जो बल्लेबाजी थी, जिस तरह के उनके गगनचुंबी जो छक्के थे वो वहाँ पर ऑडियंस ने देखे, और खुद हार्दिक पांड्या ने कहा था कि अगर इस मैच के असली विजेता है तो श्रेयस अय्यर हैं जो मैच को उड़ालेगा। तो उनके मन में कहीं ना कहीं होगा कि वो बेटर चेस कर सकते हैं, और जिस तरह से बारिश हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज होगा इनके पास भी। एक अच्छी इनके पास टीम है, टीम कॉम्बिनेशन है, इनके पास अच्छे गेंदबाज है, तो एक अच्छा डिसीजन यहां माना जा रहा है। लेकिन अब विराट कोहली और जो पाटीदार है, जिनके नेतृत्व में युवा कप्तान है, युवा बल्लेबाज हैं, कैसे उनकी टीम यहां पर एक बड़ा स्कोर लगाती है स्कोर बोर्ड पे। उनको पता है कि जब 200 रन इन्होंने पहली चेस करके दिखा दिया तो एक बड़ा स्कोर करना होगा, और खुद विराट कोहली पर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होगी और एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव भी होगा, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, कितने सालों बाद वो फाइनल खेल रहे हैं। उनको पता है कि ये पहला खिताब अगर उनके पास आ जाता है, क्योंकि उन्होंने आप देखिए पहले क्वालिफायर में अनुष्का की तरफ एक उंगली करके उन्होंने इशारा किया था कि एक जीत और बाकी है, यानी इस खिताब को जीतने के लिए उन्होंने इशारा किया था। तो इस जीत के लिए वो यहां पर ललायित होंगे, और साथ ही साथ जिस तरह से फैंस की एक्सपेक्टेशन है, भले ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, गुजरात में खेला जा रहा है, लेकिन विराट कोहली को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो न केवल स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेंकटेश प्रसाद, हर्षल गिब्स से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि आरसीबी फेवरेट मानी जा रही है, विराट कोहली पर दबाव होगा और विराट कोहली को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन टीम में और भी जो बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, वो माकूल हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा और एक हेल्दी मुकाबला आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और अजय, अगर हम कमिटमेंट की बात करें, फिल सॉल्ट जिस तरह से कि एक सवाल बना हुआ था इस मैच में खेलेंगे या नहीं, बीच में वो दौड़कर गए हैं यूके और फिर वहाँ से वो वापस आए हैं आईपीएल फाइनल खेलने के लिए। हम जानते हैं हेजलवुड ने किस तरह से इंटरनेशनल जो ड्यूटी है उसे पीछे रखकर आईपीएल के प्लेऑफ्स में और अब फाइनल में अपनी उपलब्धता को बरकरार रखा है। रजत पाटीदार के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपनी मैरिज जो है वो डिले की है आईपीएल फाइनल के लिए। तो ये जो खिलाड़ियों का कमिटमेंट है, और आरसीबी का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो अलग अलग जो उनके खिलाड़ी हैं वो अलग अलग मुकाबलों में प्लेयर ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। ये कमिटमेंट कितना आप महत्वपूर्ण मानते हैं किसी भी टीम के लिए अगर वो कोई प्रतियोगिता जीतना चाहती है तो? देखिए इस तरह जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं या किसी भी फील्ड में, मुझे लगता है कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज है। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए फिल सॉल्ट गए, वापस आए, क्योंकि पूरी टीम जानती थी कि कहने के उनका वहां पे होना, उनका वहां पे उपलब्ध होना, जैसे उन्हें बल्लेबाजी की, जैसे साथ दी है विराट कोहली का, वो बहुत अहम था। और एक खास बल्लेबाज है, एक ऐसे बल्लेबाज है जो प्रेशर भी हटाते हैं, विराट कोहली से कमाल की लय में नजर आए हैं, तो उनका बने रहना, क्योंकि जब जोड़ी हिल जाती है ना, सलामी जोड़ी, फिर जो मध्य क्रम है उसमें दबाव आ जाता है। रजत पाटीदार की आपने बात की, मुझे लगा कहीं ना कहीं देखिए बतौर क्रिकेटर जब हम भी खेलते थे बहुत सेक्रीफाइस आपको करने पड़ते हैं, इतना ट्रैवल करना पड़ता है, घर को इतना समय आप दे नहीं सकते। यहाँ भी उन्होंने अपनी मैरिज को थोड़ा डिले किया है, पर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये दिन जो है सुचित्रा ये बार बार आएगा नहीं।
इतनी मेहनत करने के बाद कई बार आरसीबी पहुंची है फाइनल में, खिताब जीता नहीं है, तो आज अपना दमखम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। और मुझे लगता है जो हम टॉस की बात कर रहे हैं, कई बार टॉस आपके हाथ में होता नहीं, पर अच्छी क्रिकेट खेलना, अच्छा वो टोन सेट करना, पहले 6 ओवर में आप क्या करते हैं वो अहम रहेगा। और कई बार जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आप रन बोर्ड पे लगा देते हैं ना, उसका फर्क पड़ता है। हालांकि बहुत मजबूत बैटिंग लाइन है पंजाब किंग्स की, उनको अब हल्के में आंक नहीं सकती है आरसीबी की टीम। पर मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज ये सीजन उसी तरह जो मुझे नजर आया है आरसीबी के लिए, मैं हमेशा बार बार कह रहा हूं, पिछले 17 सीजन में बैटिंग उनकी अच्छी रही है पर गेंदबाजी में कमी नजर आई है। इस बार उनकी जो गेंदबाजी है वो खास नजर आ रही है। भुवनेश कुमार हो, सुयश शर्मा हो, अगर हेजलवुड की बात करें, यश दयाल, कुणाल पांड्या जैसे शुरू में गेंदबाजी करते हैं, डेथ में गेंदबाजी करते हैं, कई बार बाउंसर्स का प्रयोग करते हैं, मुझे गेंदबाजी विविधता नजर आ रही है, वो मुझे लगता है आरसीबी की बहुत बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल, तो आरसीबी के पास एक बड़ी ताकत है इस मुकाबले में, क्योंकि बल्लेबाजी, जैसा कि अजय ने भी कहा कि जो उनकी बल्लेबाजी है वो तो हमेशा से ही मजबूत थी, गेंदबाजी में कहीं ना कहीं वो कम पड़ जाते थे, लेकिन इस बार जो उनकी गेंदबाजी है वो भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए हेजलवुड की, तो वो एक एक्स फैक्टर यहाँ पर साबित हुए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। टीम ने जो जीत दर्ज की हैं उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और इस फाइनल का भी क्या परिणाम निकलकर सामने आता है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हेजलवुड आज इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो अब हम एक नज़र, जो मेरे सहयोगी हैं वो गौरव हमें बताएंगे कि पंजाब की जो टीम है उसकी अगर हम ताकत की और कमज़ोरियों की अगर बात करें तो क्या उनकी ताकत और कमज़ोरी होने वाली है, क्योंकि जो दोनों ही टीमें हैं उनके बीच में अगर हम प्रदर्शन को देखें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो गौरव, क्या ताकत और कमज़ोरी दिखाई देती है पंजाब की? बिल्कुल सुचित्रा, आपको बताते हैं कि किस तरह से पंजाब जो है वो क्यों फेवरेट जो है वो इस पूरे आईपीएल में मानी जा रही है। इस ताकत देखिए, मजबूत टॉप ऑर्डर है और जो बल्लेबाजी है उसमें बहुत ज़्यादा गहराई दिखती है। यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश और श्रेयस अय्यर के रूप में मजबूत बल्लेबाजी है। ये तीनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा 175 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि अब तक 1511 रन जो है वो बना चुके हैं। तो जब इतना मजबूत टॉप ऑर्डर आपको एक बढ़िया नींव बना करके देता है तो उसका फायदा जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसके आगे आप अगर देखें तो अगर ताकत की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने जो पंजाब की जो सलामी जोड़ी है वो 172 के स्ट्राइक रेट से 974 रन जो है वो दोनों ने बना लिए, यानी कि प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने। श्रेयस अय्यर की शानदार जो है वो कप्तानी भी है और उनकी बल्लेबाजी भी है, क्योंकि जिस तरह से वो कैप्टनसी करते आ रहे हैं, 603 रन जो है वो उन्होंने जोड़ लिए हैं, 6 उनके अर्धशतक हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि वो कितने। और उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर पे आए तो यहाँ नेहल वडेरा और शशांक सिंह ने किस कदर उन्होंने बल्लेबाजी की थी। खासतौर से नेहल वडेरा का यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और युजवेंद्र चहल के फिट होने से गेंदबाजी जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत हो गई है। तो ये जो है ये इनकी ताकत है, लेकिन इसके साथ ही जहां ताकत होती है वहां कमजोरी भी होती है। तो मार्कस जेनसन का होना ना होना जो कि वो एक इनकी गेंदबाजी को कमजोर कर ही दे गया है। डेथ ओवर्स में हमने देखा है कि थोड़ा सा विकल्प में वो उलझे रहते हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन होता तो शायद हम उसको बेहतर तरीके से खिला सकते। आक्रामक बहुत ज्यादा होने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने देखा पिछले मैच में भी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य जरूरत से ज्यादा अटैकिंग खेलने के चक्कर में वो कभी कभी टीम के लिए दिक्कत बन जाती है। और कुछ खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा इस टीम के लिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये तो हमने देखा पंजाब किंग्स की। अब सुचित्रा से जानते हैं कि आरसीबी की क्या ताकत है और क्या कुछ जो है वो कमज़ोरी है, क्योंकि हर टीम की कोई ना कोई ताकत और कमज़ोरी ज़रूर होती है। तो पंजाब की तो हमने देख लिया कि किस तरह से एक बेहतरीन ताकत और बेहतरीन गेंदबाजी है वो देखने को मिल रही। तो सुचित्रा, आप बताइए कि अब आरसीबी की क्या कुछ कमियां हैं जिसपे और ताकत है। जी बिल्कुल, तो ये हैं पंजाब की टीम की ताकत और कमज़ोरी। लगातार इस पूरे टूर्नामेंट में बात हुई है पंजाब के जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं, जो उनके 4 युवा बल्लेबाज हैं, उनकी जिस तरह का प्रदर्शन उनका देखने को मिला है, उनकी जो बल्लेबाजी देखने को मिली है। और अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये जो पंजाब के यंगस्टर्स हैं,
श्रेयस अय्यर हमें नजर आए हैं इनको लीड करते हुए फ्रंट से। आज कितना अहम रहने वाला है रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का कि इन बल्लेबाजों को वो ये समझा सकें कि अपना जो बेस्ट है इस फाइनल में दे सकें, क्योंकि जोश तो है लेकिन होश बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आज इस फाइनल मुकाबले में। बहुत अच्छी बात की जितना, देखिए आपको जोश तो दिखाना ही पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं होश में और कैसे आप प्रेशर लेते हैं, क्योंकि युवा बल्लेबाज है। देखिए ये एक बहुत बड़ा एक आउटिंग है, पूरी दुनिया देख रही है। आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, दुनिया की नजर रहती है, तमाम खिलाड़ियों की नजर रहती है। और देखिए श्रेयस अय्यर ऐसे कप्तान है जो पूरी टीम को साथ लेके जाते हैं। इनको मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत देखा है, मुंबई के लिए खेलते हुए जैसे पूरा अपना योगदान देते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि केकेआर ने इनको कैसे छोड़ दिया, एक विनिंग कैप्टन जिसने इतना बढ़िया किया, उनको रिटेन नहीं किया। पर श्रेयस अय्यर में जो सबसे बड़ी चीज है, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। कहीं ना कहीं वो जानते हैं टीम को कैसे एकजुट रखना है, कैसे आगे लीड करना है और युवा खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना। देखिए हर बल्लेबाज का समय आता है, कई बार हम आउट भी होंगे। प्रियांश आर्य या प्रभ सिमरन को हमने देखा पिछले कुछ मैचेस में रन बने नहीं, पर उनको कॉन्फिडेंस देना। और साथ में रिकी पॉन्टिंग, अगर आप देखिए रिकी पॉन्टिंग इतने महान बल्लेबाज, इतने महान कप्तान ऑस्ट्रेलिया के, तो ये जो फैक्टर रहते हैं बड़े छोटे छोटे फैक्टर है इस तरह, पर इनका जो योगदान, इनकी जो अहमियत बाद में नजर आती है वो बड़ी रहती है। मुझे लगता है ये जो अनकैप्ड प्लेयर से उन्होंने बेस्ट निकाला है, ये एक बहुत बड़ी ताकत रही है पंजाब किंग्स की। और साथ में जो अगुवाई की है श्रेयस अय्यर ने, क्योंकि अगर ऐसे आप कैप्टनसी करते हैं, आगे से लीड करते हैं, खुद बड़ी मैच्योर्ड इनिंग्स खेलते हैं। हमने अहमदाबाद में देखा था ये सीजन में कैसे उन्हें शुरुआत की, वो शतक नहीं लगा पर टीम को जीत दिलवाई और वहां से पीछे मुड़ के देखा नहीं। और जो कॉम्बिनेशन की आप बात करते हैं वो इतना बढ़िया इस टीम का नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तमाम फैक्टर्स हैं जो पंजाब किंग्स के पक्ष में जाते हैं। तो देखिए आरसीबी भी एक बहुत अच्छी टीम है, वेल बाउंड टीम है। ये टक्कर मुझे लगता है केवल मैदान की नहीं, नर्व्स की भी रहेगी, कैसे आप प्रेशर को सोक इन करते हैं। विराट कोहली जो यहाँ पे इनपुट्स देंगे रोहित पाटीदार को, वो भी अहम रहेंगे। पर क्योंकि अब आरसीबी पहले बैटिंग करी है, इस तरह वो रन बोर्ड पे लगाना आरसीबी के लिए वो अहम है। पहले आप कैसे बैटिंग करते हैं, कैसे टोन सेट करते हैं, फिर वो विकेट ना गवाएं। वहीं पे पंजाब किंग्स चाहेगी 6 ओवर में कम से कम 2 या 3 विकेट उनको मिले। तो ये टक्कर बड़ी खास रहने वाली है, सबकी नजरें हैं। पर मुझे लगता है जब हाई वोल्टेज मुकाबला रहता है, वो प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं उसकी अहमियत रहती है। ज़ाहिर तौर पर अजय, एक प्रेशर वाला जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और कहना पड़ेगा कि जिस तरह से प्रेशर जिस तरह से दोनों टीमें किस तरह से हैंडल कर सकती हैं और एक दूसरे की कमजोरी और एक दूसरे की ताकत को किस तरह से कम कर सकती हैं, तो ये देखना होगा। अब अपनी सहयोगी सुचित्रा से जानते हैं कि आरसीबी की क्या कुछ ताकत है और क्या कुछ कमजोरी। जी बिल्कुल गौरव, एक नज़र डालें सबसे पहले कि आरसीबी की ताकत पर। आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अगर सबसे बड़ी ताकत की उनकी बात करें तो विराट कोहली, रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट के साथ उनके पास एक मजबूत बल्लेबाजी क्रम है, बड़े स्टार्स हैं उनके पास। और वहीं विराट कोहली का जो शानदार फॉर्म है, हम जानते हैं कि विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से हैं और सलामी जोड़ी विराट कोहली के पास आरसीबी में हमेशा एक अच्छा ओपनिंग पार्टनर रहा है और फिल सॉल्ट इस बार उनके ओपनिंग पार्टनर हैं। वहीं भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, तेज गेंदबाजी इस बार एक पॉजिटिव पॉइंट बनकर उभरी है आरसीबी के लिए और बेहद उनके काम भी आई है। और हेजलवुड की अगर खासतौर से बात करें, उनके पास तो 21 विकेट हैं। उनके जो आंकड़े हैं वो काफी उत्साह बढ़ाने वाले हैं इस आईपीएल में। जोश हेजलवुड एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं आरसीबी के लिए इस फाइनल में। तो जो जोश हेजलवुड हैं वो टीम की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं आईपीएल के इस सीजन में। वहीं अगर स्पिनर्स की बात करें तो सुयश शर्मा के रूप में उनके पास एक शानदार स्पिनर भी है। हम जानते हैं कि सुयश शर्मा किस तरह से उन्होंने अपनी हेल्थ पर वापसी की है, अपनी फिर से फिटनेस उन्होंने हासिल की है। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उनकी जो बल्लेबाजी है और गेंदबाजी है, दोनों में ही अच्छी खासी ताकत है, एक स्ट्रॉन्ग टीम के रूप में दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कमजोरी की, तो जो टिम डेविड की चोट है वो टीम के लिए एक परेशानी है। विराट कोहली पर अत्यधिक निर्भरता, क्योंकि विराट कोहली हम जानते हैं जब तक क्रीज पर रहते हैं एक डिपेंडेंस उन पर बना रहता है, तो जो बाकी बल्लेबाज है उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं जो मध्य क्रम है वो उतनी अच्छी तरह तक नहीं परखा गया है, हम कहें कि फिल सॉल्ट और जिस तरह से वो खेल के दिखा देते हैं। लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा की अगर बात करें तो जो उनका परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी की एक कमी रही है। फाइनल में हारने का इतिहास तो है ही, 3 बार वो आईपीएल फाइनल हार चुके हैं, तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि उस इतिहास को पीछे छोड़ सकेंगे और चोकर्स का जो टैग है उससे आज मुक्ति पा सकेगी आरसीबी की टीम। गौरव।
तो जाहिर तौर पर यह आरसीबी की ताकत है और आरसीबी की कमजोरी भी हमने देखी। बहरहाल यहां पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। एलआईसी लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं किसका इंतजार होगा खत्म। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। मुकेश, जब से IPL शुरू हुआ है आरसीबी एक ऐसी टीम रही है जिसका जो फैन बेस है वो बाकी किसी भी टीम से ज्यादा रहा है। तो जो फैन है 12th प्लेयर वो कहलाते हैं इस टीम के। तो जो फैन की एक्सपेक्टेशंस हैं उसका दबाव आज कितना हावी रहने वाला है आरसीबी पर? बिल्कुल, फैंस जो हैं वो एक और बड़ा रोल प्ले करते हैं और जब भी फैंस का हल्ला शुरू होता है, आज जैसे टॉस था तो आरसीबी के लिए वहाँ पर चैंटिंग शुरू हो गई थी। तो आप सोचिए कि मैच के शुरुआत में ही आरसीबी के लिए इतना क्रेज है तो मैच शुरू होने पर क्या कुछ होगा। फैंस की एक तरफा चाहत है विराट कोहली को लेकर के। और फिर सुचित्रा भी जब कुछ दिन पहले वो दिल्ली में एक रणजी मुकाबला खेलने आए थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर दरवाजे खोलने पड़े स्टेडियम के दूसरे कि फैंस उनके एक झलक पाने को यहाँ पर तैयार थे। फिर IPL के कई मुकाबले खेलने आए तो मैंने देखा वहां पर भी फुल ऑन जो फैंस की फॉलोइंग थी वो आरसीबी के पक्ष में थी और विराट कोहली के पक्ष में थी। तो आज मैं इसी बात को कह रहा हूं, विराट कोहली को एक तो परफॉर्म करना होगा, जिस तरह से चोकर्स का टैग है उसको हटाने के लिए उनको टीम में कंट्रीब्यूट करना होगा, साथ ही साथ इस फैंस फॉलोइंग के दबाव से भी निकलना होगा। और जिस तरह का उनका मेंटल स्टेबिलिटी है, जिस तरह की उनकी फिजिक है, जिस तरह का उन्होंने अपने आप को यहाँ पर फिटनेस के हिसाब से तैयार कर रखा कर, हर्षल गिल खुद कह रहे थे कि अभी वो रिटायरमेंट लेने के लिए उन्होंने जल्दबाजी करी। जब मैंने कल उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बात करी, 4 साल वो और मान रहे थे कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे, यानी इतनी उनके अंदर फिटनेस थी। लेकिन IPL में जो उनका परफॉर्मेंस है वो भी आप देखिए, ऑरेंज कैप की रेस में वो अभी भी बने हुए हैं। अगर आज अच्छी एक नॉक खेलते हैं तो मुझे लगता है शायद वो ऑरेंज कैप के भी यहाँ पर हकदार हो सकते हैं। साथ ही साथ रजत पाटीदार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नए कप्तान लेकर के आई आरसीबी और जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है, मौकों पर लीड किया है, यहाँ से दिखाता है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। और जिस तरह से युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक लगाई तो काफी कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी मैच शुरू होने दीजिए, आप देखिए आपको पल पल गेम में ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आज अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर लेगा, जो मिस्टेक्स कम करेगा, वही इस मैच का सिकंदर होगा। जाहिर तौर पर वही मैच का सिकंदर होगा। मुकेश, और अपने गेस्ट अजय से जानना चाहेंगे कि अजय, अगर आपसे जानना चाहें कि जिस तरह से एक पंजाब की हम जानते हैं बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है, लेकिन सामने जो है वो आरसीबी की जो गेंदबाजी है, खासतौर से जिस तरह से जोश हेजलवुड का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, तो इस अटैक को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसके साथ सुयश शर्मा की स्पिन गेंदबाजी वो भी काफ़ी खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा गौरव। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि आप बैटिंग की तो हम बात कर रहे हैं लगातार, पर जो गेंदबाजी है, जॉश हेजलवुड की आपने बात करी, देखिए 9 विकेट कुल मिला के 21 विकेट लिए हैं। 9 विकेट ने पावर प्ले में लिए, 6 विकेट मध्य ओवर्स में लिए और 6 विकेट डेथ ओवर्स में लिए। तो ये बताता है कि उनको कभी भी आप गेंद थमा दीजिए, वो विकेट टेकर है। भुवनेश्वर कुमार, जो अनुभव उनके पास है, जो कला उनके पास है, जो लैटरल मूवमेंट के लिए वो जाना जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए वो खेल चुके हैं, तो वो एक बेहतरीन ऑप्शन नजर आते हैं नई गेंद के साथ। खासकर यश दयाल वो उभर के आए, सुयश शर्मा की आपने बात की, वो भी गजब के गेंदबाज है, केवल उनको पढ़ना ही बड़ा कठिन रहता है। और कृणाल पांड्या, देखिए कृणाल पांड्या हमेशा अंडररेटेड है, पर आप देखिए बैट के साथ
गेंद के साथ झुंझुनू क्रिकेटर हैं, कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। तो ये जो एक टीम है, और जब आप विकल्प होते हैं कप्तान के पास, रजत पाटीदार के पास कि इस गेंद को बाज को अब लगा दीजिए, ये गेंदबाज महंगा साबित हो रहा है, वो विकल्प आपके लिए हमेशा एक बड़े मुकाबले में फायदेमंद साबित होते हैं। तो मुझे लगता है बैटिंग के साथ साथ जो गेंदबाजी की आप बात कर रहे हैं गौरव, वो एक बहुत बड़ी चीज रही है आरसीबी के लिए। और तभी आप देखिए ये जो सफर उनका रहा है, कई बार गेंदबाजों ने उनको मुकाबला जीता है। पिछले मैच में आप देख लीजिए, जब पहले क्वालिफायर में हेजलवुड और सुरेश शर्मा किस अंदाज से गेंदबाजी की थी पंजाब किंग्स के विरुद्ध, और वो पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के जहन में भी रहेगा। कुछ गलत चयन भी किए शॉट्स के, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो गेंदबाजी है उसको फिर से उभरना पड़ेगा, पर पहले आरसीबी को रन बोर्ड पर लगाने पड़ेंगे इस मैच। अजय, व्हाट इज योर गट फीलिंग? आपकी गट फीलिंग क्या है? कौन आज पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने वाला है, और कौन से खिलाड़ी हैं दोनों टीमों में जो आपको लगता है कि की प्लेयर रहेंगे आज के इस मुकाबले में? सुचित्रा, देखिए मैं बहुत साल खेला पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी, और मुझे लगता है मेरा दिल तो देखिए पंजाब के साथ है, इसमें कोई शंका नहीं है, पर मेरा दिमाग मुझे लग रहा है कि आरसीबी के साथ है। तो मैं कहूंगा 55-45 आरसीबी के पक्ष में, पर मुझे लगता है कि अब पंजाब के बाद भी दम कम है, और क्योंकि मैं खेला हूं पंजाब से तो थोड़ा पंजाब के साथ भी जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, तो आज के इस मुकाबले में 55-45 बजे की तरफ से मैं सपोर्ट करूंगी आरसीबी को। गौरव, आपकी फेवरेट? मैं फेवरेट मान रहा हूं पंजाब को, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस उनका रहा है, और खासतौर से श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी जिस तरह से रही है वो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय और मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईपीएल फाइनल में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने हैं। दोनों में से जो भी टीम ये खिताब जीतेगी 18 साल के इंतजार के बाद पहली बार आईपीएल चैंपियन बनेगी। उसका ये जो इंतजार है आईपीएल चैंपियन बनने का, वो खत्म होगा। तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का